हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th बायो का सेकंड चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पूरी तरह ख़त्म कर चुके हैं विद एनसीईआरटी क्वेश्चंस। फर्स्ट चैप्टर को पूरी तरह हमने ख़त्म किया प्रीवियस वीडियो तक, और आज से सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट हो जाएगा आपका। और इस पार्ट में आपको फ्लावर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी है, जैसा टॉपिक ही दिख रहा है आपको। तो देखते हैं पहले आज के वीडियो में क्या क्या इंक्लूड होना है। आज के वीडियो में जो आपका इंक्लूड होना है वो है आपका फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी सबसे पहले फ्लावर की स्ट्रक्चर देखनी होगी, कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में आपको बता दिया गया था कि फ्लावर का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट जो है वो प्लांट का फ्लावर ही होता है वो, ठीक है ना। तो जैसे ह्यूमन में अभी नेक्स्ट चैप्टर में हमें ह्यूमन में अगर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो ह्यूमन के बारे में डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें कि ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है। आज फ्लावर की स्टडी हो रही है, तो सबसे पहले फ्लावर में कौन सा मेल पार्ट कौन सा फीमेल पार्ट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है, देखो ये लिखा हुआ है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कौन कौन से है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में डिस्कस होगी फ्लावर के, और डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट तो उसके बाद होगा ही। खैर उसके बाद पॉलिनेशन वगैरह ये टॉपिक भी है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी स्टडी से स्टार्ट कर दे रहे हैं, और उसके बाद देखते हैं उसमें क्या एज अ पॉसिबल और क्या क्या इंक्लूड करना पड़ेगा हमें। तो देखते हैं सबसे पहले इस चैप्टर में, आर वी नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। आर वी नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ये कह रहे हैं आप लकी नहीं कि प्लांट जो है वो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली करते हैं, क्वेश्चन मार्क है। द मायरेंड ऑफ फ्लावर that we enjoy grazing at the scent and perfumes that we soon over the rich flower that attract us। कह रहा है फ्लावर केवल इंजॉइंग के लिए नहीं है, फ्लावर से हमें और अदर प्रोडक्ट जैसे कि परफ्यूम्स वगैरह ये मिलते हैं। एंड रिच कलर दैट अट्रैक्ट अस, और उनके जो कलर्स है वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आर ऑल एज एन एड्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मतलब कहने का मतलब इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया उन्होंने कि ये जो है जो आपको फ्लावर में दिखने वाले जो परफ्यूम्स वगैरह जो दिखते हैं, आपको लगता है वो हमारे यूज़ के लिए प्लांट बना रहे हैं, या जो फ्लावर एट्रैक्टिव कलर हैं, एक्चुअल में अगर देखा जाए फ्लावर के फेवर में सोचा जाए तो ये फ्लावर के जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक पार्ट है। मतलब ये नहीं होगा तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना कठिन हो जाएगा। ये चीज़ पॉलिनेशन में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ऑल देयर आर एड्स, ये तो हो गया था। फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर टू बी यूज फॉर ओन सेल्फिशनेस, और फ्लावर जो है ये इसको यूज़ नहीं करते अपने ऑल सेल्फिशनेस में। ऑल फ्लावरिंग प्लांट सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए लुक डाइवर्सिटी फॉर स्ट्रक्चर of inflorescence, flower and flower part show the amazing range of adaptation to ensure information and end product of sexual reproduction, the fruit, seeds. In this chapter, let us understand morphology, structure and process of sexual reproduction in flowering plant। कह रहा है कि इस चैप्टर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे सबसे पहले तो एडेप्टेशंस की, प्लांट में किस किस में कैसी कैसी एडेप्टेशंस हैं। उसके बाद उनके मॉर्फोलॉजी मैंने बताया था, एक्सटेंडर स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। एंड द प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, और प्लांट में और इसमें जो इंक्लूड किया इन्होंने देखो अलग से दिया, एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। पता हो आपको, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म होते हैं, एक नेक्ड सीड्स वाले, एक विदाउट नेक्ड जो है नेक्ड सीड्स होते हैं। तो अभी नेक्ड सीड्स वाले प्लांट के बारे में डिस्कस करना है हमें, सॉरी नेक्ड नहीं, जो एंजियोस्पर्म है, नेक्ड सीड्स वाले जिम्नोस्पर्म होते हैं, तो उनके बारे में स्टडी करनी है हमें।
सबसे पहले तो फ्लावर की डिस्कशन मैं पहले कर दूं, उसके बाद एनसीईआरटी में देखेंगे। फ्लावर को अगर देखा जाए, देखिए फ्लावर के मेन 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? देखो यहीं से दिखा दे रहा हूँ। कैलेक्स फर्स्ट पार्ट, कोरोला दूसरा पार्ट, और तीसरा होगा एंड्रोशियम, चौथा होगा गाइनोसियम, नहीं दिया शायद इसमें, ठीक है ना। गाइनोसियम एक और पार्ट होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का। 4 पार्ट होते हैं, आगे के डायग्राम में मिल जाएगा आपको। क्या है कैलेक्स, क्या कोरोला है, क्या एंड्रोशियम, क्या गाइनोसियम। लिया हुआ है गाइनोसियम, देख नहीं पाया, ये रहा गाइनोसियम, ठीक है ना। तो प्लांट के चारों पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कैलेक्स। कैलेक्स क्या है प्लांट का, इस फिगर में अच्छे से दिख जाएगा आपको। देखिए ये कैलेक्स क्या है, और कैलेक्स आपस में कंबाइंड, मतलब कंबाइंड स्ट्रक्चर को कैलेक्स बोलते हैं। अब है क्या, देखते हैं इसमें। ये जब फ्लावर में आप ये जो देखते हो ग्रीन ग्रीन स्मॉल पार्ट, कभी कभी देखा होगा आपके घरों में टमाटर आते हैं तो उसके ऊपर जो ग्रीन ग्रीन छोटी सी लीव्स लगी होती है, वो कैलेक्स है आपकी। हालांकि कैलेक्स कब कहेंगे, और उन्हें, और देखा होगा फिगर में एक वर्ड भी यूज़ हो रहा होगा जो है सेपल्स। तो दोनों कब बोल रहे हैं, सेपल्स कब बोलेंगे हम लोग, ये देखिए लिखा हुआ है, सेपल्स भी लिखा हुआ है और कैलेक्स भी लिखा है। तो क्या रीज़न है, कब सेपल्स बोलेंगे कब कैलेक्स बोलेंगे। देखिए एक ग्रीन लीव्स को तो बोलेंगे हम लोग सेपल्स, जैसे कि ये दिख रही है, ये ग्रीन लीव्स तो हो गई सेपल्स। और पर ये एक नहीं होती, ऐसे ग्रीन लीव्स कई होती है इस तरह से, ऐसा। इस पूरी कंबाइंड स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग क्या, कैलेक्स। अगर एक ग्रीन पेटल्स की बात की जाए तो सेपल्स, और ये सारों को कंबाइंड में बोलते हैं हम लोग क्या, सेपल्स, ठीक है ना। और एक को बोलते हैं, सॉरी कंबाइंड को बोलते हैं हम लोग कैलेक्स, ठीक है ना। एक को सेपल्स और कंबाइंड को कैलेक्स। ये तो नीचे बात, और काम क्या है इसका, ये फ्लावर को बेस प्रोवाइड करती है, ये काम है इसका। ये तो कैलेक्स की बात हो गई, ये आपका क्रॉस कर दिया हमने। उसके बाद आते हैं कोरोला पे। कोरोला क्या है, अब देखिएगा फिगर, जहाँ कोरोला लिखा मिलेगा वहाँ पेटल भी लिखा मिलेगा, सेम वे से जैसे सेपल्स और कैटल और कैलेक्स लिखे गए थे वैसे। तो ये देखिए यहाँ पेटल्स भी है और कोरोला भी है। अब क्या है, जैसे ये फ्लावर है आपका, तो ये फ्लावर की ये जो है, ये पेटल्स जो दिखती है आपको इस तरह से, तो क्या है कि जिसको हम लोग पंखुड़ी बोलते हैं। तो क्योंकि फ्लावर में कोई एक पेटल्स नहीं होती, कई होती हैं, तो जब एक पेटल को, तो एक उस समय बोलेंगे हम लोग पेटल्स, पर वो एक नहीं होती, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको बहुत सारी होती है। इनके ग्रुप को क्या बोलेंगे हम लोग, कोरोला। अब 2 चीज़ें देखिए दिमाग में अगर आ गई हो आपके, क्या, एक ग्रीन स्ट्रक्चर को बोलेंगे क्या, सेपल्स, ग्रुप ऑफ सेपल्स कॉल्ड कैलेक्स। एक कलर्ड स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम लोग, पेटल्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स कॉल्ड कोरोला, ठीक। अब आते हैं बात एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम हम लोग, मैं बता दूं, एंड्रोशियम जो है वो आपका प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यानी जैसे ह्यूमंस में मेल और फीमेल होते हैं, ऐसी प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो आपका एंड्रोशियम है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो गाइनोसियम है। अब इनमें क्या क्या है, देखिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो, हालांकि यहाँ तो सही नहीं देखते हैं, नेक्स्ट फिगर में अगर कहीं के हो, ये देखिए, ये इस फिगर में आपको मिल जाएगा। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के 2 पार्ट होते हैं, एक ये दिख रहा है जो आपको स्टिक्स जैसा, और एक ये जो आपका स्टिक जैसा जो पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग फिलामेंट। और ये उसके ऊपर ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिख रही है, आपको बताएंगे अभी बाइलोब्ड का मतलब क्या होता है। तो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जो दिख रही है, इसको बोलते हैं हम लोग एंथर सैक। इसी के अंदर जो स्मॉल ये दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर, ये रेड से, इसके अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं, वही आपके मेल गैमेट्स हैं फ्लावर के।
ये तो हो गई बात किसकी, मेल की, जो यहाँ पे लार्ज डायग्राम में था इसलिए मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की आपको। उस फिगर में थोड़ा छोटा था। ये देखिए यहाँ से अगर आप देखते तो ये था एंड्रोसियम, ये तो सही से नहीं दिखता, ठीक है। तो और उसके बाद आती है गायनोसियम की बात। गायनोसियम आप इस फिगर में देख सकते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो आपका, इसके 3 पार्ट होते हैं। ये ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा, ये जो गर्दन जैसा दिख रहा है स्टाइल, और ये नीचे वाला पार्ट ओवरी, यानी स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के तीनों पार्ट हैं, ठीक है ना। काम क्या है इनका वो अभी आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि लगभग इसमें पूरा ही इंक्लूड हो जाएगा। देखिए मैंने क्या बताया था, ये जो आपका पार्ट दिख रहा है ये मेल का कौन सा पार्ट है, एंथर सैक। एंथर सैक के अंदर क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन, और वो जो है पॉलन ग्रेन वो मेल गैमेट्स हैं फ्लावर के, और फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये जो दिख रही है आपकी ओवरी, इसके अंदर एग बनते हैं। और आप प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हो, फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं, मेल गैमेट्स के एंड फीमेल गैमेट्स को फ्यूज़ होना। यानी मेल गैमेट्स ये एंथर सैक से जो पॉलन ग्रेन निकलेंगे वो कैसे, क्लियर कर दूँ, ये मेल गैमेट्स ये हैं, मान लो पॉलन ग्रेन, ये निकल के स्टिग्मा में आएंगे, स्टिग्मा से स्टाइल में आएंगे, स्टाइल में अंदर ये ओवरी में पहुँचेंगे, यहाँ एग मिलेंगे और इनमें होगा फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से जायगोट, एम्ब्रियो, फ्रूट्स वगैरह ये सब बनते हैं। तो ऐसे तो होता है प्लांट में फर्टिलाइजेशन। और ये प्लांट के फ्लावर जो है वो सेक्सुअल पार्ट है, और फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं इसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब एनसीईआरटी में देखते हैं, एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है आपका। देखिए, ह्यूमन बीइंग हैव हैड इमिटेट रिलेशनशिप विद फ्लावर, मतलब ह्यूमन के शुरू से फ्लावर के साथ एक रिलेशनशिप रही है। सिंस टाइम मेमोरियल फ्लावर आर ऑब्जेक्ट, थोड़ा जूम कर दूं, एस्थेटिक, ऑर्नामेंट, सोशल, रिलीजियस, कल्चर वैल्यू, मतलब फ्लावर की हमारे डेली लाइफ में एक अलग वैल्यू है, सोशल भी है, रिलीजियस भी है, कल्चरल वैल्यू है। दे हैव ऑलवेज बीन यूज एज सिंबल ऑफ कन्वेइंग इम्पॉर्टेंस ह्यूमन फीलिंग, और ह्यूमन फीलिंग का एक पार्ट रहे हैं, सच एज लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग, मतलब अलग अलग इवेंट पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं, तो हमारी लिविंग लाइफ का पार्ट रहे हैं। लिस्ट एट लीस्ट 5 फ्लावर ऑर्नामेंट्स वैल्यू ऑफ कॉमनली कल्टिवेटेड। नेक्स्ट पे देखें, होम एंड इन गार्डन फाइंड आउट द नेम ऑफ 5 फ्लावर, मतलब अपने गार्डन में देखिए 5 ऐसे फ्लावर दैट आर यूज टू ए सोशल कल्चरल सेलिब्रेट इन योर फैमिली। ये तो आपका होमवर्क में है। टू द बायोलॉजिस्ट, फ्लावर मॉर्फोलॉजिकल एंड embryological marvels and side sexual reproduction. In class first year you have read various part of flower। ये कह रहा है वैसे फ्लावर के बारे में जो मैंने अभी आपको डिस्कस कर चुका हूँ उसे करना नहीं था, क्योंकि फ्लावर के पार्ट्स के बारे में फर्स्ट ईयर क्लास में है, ठीक है ना। विद द हेल्प ऑफ योर रिकॉल पार्ट टिपिकल फ्लावर कैन यू नेम 2 पार्ट विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या आप बता सकते हो फ्लावर का 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन से हैं। यहाँ तक तो उन्होंने, हालांकि मैंने जो आपको फ्लावर के डिस्कशन कर दिया, आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में सीधा कह दिया गया है कि जो है आप क्लास फर्स्ट ईयर की बुक से रीड कर लें, और ऐसा होता नहीं है कि हम फर्स्ट ईयर का हमें सारी चीज़ रीड हो, इसलिए मैंने एक बार रिपीट कर दिया ये, ठीक है। अब आते हैं बात प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की। ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, क्योंकि प्री फर्टिलाइजेशन हम लोग इवेंट फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है, फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाली प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन। फिर भी देख लेते हैं क्या प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में देखिए, फ्लावर की अगर बात की जाए तो फ्लावर के प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या होना है। देखिए, नंबर फर्स्ट, सेवरल हार्मोनल
स्ट्रक्चरल चेंज रिजल्ट इन ए डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर। सबसे तो फ्लावर देखो क्या क्या होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में फ्लावर में। सबसे पहले तो हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं फ्लावर में। दूसरा इन्फ्लोरेंस बियर द फ्लावर बर्ड्स एंड देन द फ्लावर, मतलब फ्लावर में बर्ड्स बनना और फ्लावर डेवलप होना, ये सब। फ्लावर आर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, ये मैं बता ही चुका हूँ कि प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो आपका फ्लावर है। इन द फ्लावर द एंडोसियम, ये भी बता चुका हूँ, एंडोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और गाइनोसियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और इसको डेवलप भी होना है, ठीक है ना, इसको डेवलप भी होना है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, क्योंकि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो फर्टिलाइजेशन से पहले होनी है। ठीक है, ये तो उसके बारे में डिस्कस हो गया। अब आते हैं हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। देखिए यही सब इसमें दिया होगा। मच बिफोर एक्चुअल फ्लावर सीन ऑन ए प्लांट, डिस्कशन दैट द प्लांट इज गोइंग फ्लावर हैज़ टेकन प्लेस, सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल are initiated with the lead of differentiation and further development of floral primordium। मतलब फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले क्या क्या होना है, पहले तो एक हार्मोनल चेंज, वो मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। एक तो उसमें हार्मोनल चेंज होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं उनमें, विच लीड टू डिफ्रेंशिएशन, उनमें डिफ्रेंशिएशन होता है, एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्रीमोडियम, जो है आपका फ्लोरल प्रीमोडियम डेवलपमेंट होता है। इन्फ्लोरेंस आर फॉर्म विच बियर ए फ्लोवर बर्ड्स, अभी बताया था ऊपर, फ्लोवर बर्ड्स बनना। इन द फ्लावर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनना, मैंने बताया एंडोसियम गाइनोसियम होते हैं वो। You would be recollect that endosium consists whole at stamen representing the male reproductive organ and gynosium represent female reproductive organ। यही सारी चीज़ अभी ऊपर मैंने डिस्कस कर दी है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, ये सब। ठीक है, अब आते हैं हम लोग स्टेमेन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। माइक्रो स्पॉन्जियम क्या है, ये भी अभी बताएंगे। पॉलन ग्रेन के बारे में मैंने हल्का सा बता ही दिया था कि एंथर सैक के अंदर जो आपको बाई लोब्ड स्ट्रक्चर दिख रही है, इसके अंदर स्मॉल पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग पॉलन ग्रेन बोलते हैं और मेल गैमेट्स का वर्क करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले देख लें क्या क्या पढ़ना है हमें। एंड्रोसियम के बारे में देख लें और स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पंजिया देख लें, क्योंकि आज हमें यहाँ तक कंप्लीट करना है वीडियो। ठीक है, और यहाँ तक वीडियो कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे फिर मेगा स्पोरोजेनेसिस, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, ये सब। तो एंड्रोसियम के बारे में देख लें पहले। एंड्रोसियम क्या है, एंड्रोसियम कंसिस्ट होल ए स्टेमेन। ये एंड्रोसियम जो है वो क्या है, स्टेमेन का एक पार्ट है आपका। ठीक है ना, द स्टेमेन कंसिस्ट, स्टेमेन में दो पार्ट होते हैं, मैंने बताया था, एक फिलामेंट, ये जो स्टिक जैसा दिख रहा है, ऊपर एक बाइलोब्ड। बाइलोब्ड क्यों बोलते हैं, देखिए एक एंथर सैक में दो स्ट्रक्चर होती है, ये एक सामने की तरफ दिख रही है, मतलब ऐसा, मैं अलग से फिगर बना दे रहा हूँ, एक ऐसी और एक इसके पीछे अभी ऐसी, तो दो लोब होती है, इसलिए बाइलोब्ड बोलते हैं। ठीक है ना, ये वाले में, इस वाले में दो लोब्ड होती है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है ये। फिलामेंट आर अटैच टू द थैलेमस, फिलामेंट थैलेमस से अटैच होता है, और द पेटल्स। ठीक है ना, एंड ए टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड एंड ईच लोब इज डाइथिकस। अभी बताएंगे डाइथिकस कैसे, क्योंकि दो थिका होते हैं इसमें, इसलिए लिखा हुआ है कंसिस्ट टू थिका, दो थिका हो जाने के कारण इसे डाइथिकस बोलते हैं। ठीक है, इतना देख लीजिए, क्योंकि जब स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पंजियम पढ़ेंगे तब फिर इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। अब देखते हैं इसमें क्या है। सो द टू पार्ट ऑफ स्टेमेन, द लॉन्ग स्टाक कॉल्ड फिलामेंट, ये देखो मैंने बताया था ये वाला पार्ट, एंड टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड, और ये जो टर्मिनल दिख रहा है आपको बाइलोब्ड होता है, विच इज़ कॉल्ड एंथर सैक, ये देखो लिखा हुआ भी है, जिसको आपको एंथर सैक बोलते हैं। ये देखो द प्रीऑक्सिमल एंड द फिलामेंट आर अटैच टू द थैलेमस, और ये जो है आपका थैलेमस से लैंड होता है। थैलेमस अगर आपने नहीं देखा हो, शायद नेक्स्ट फिगर में मैंने दिखाया था, ये रहा, देखिए ये जो पार्ट है आपका, ये थैलेमस है, ये जो आपको दिख रहे हैं आपको फिलामेंट, ये देखिए यहीं पे आके अटैच हैं, यही बात बताई गई है अभी उसमें कि ये थैलेमस से आके अटैच रहते हैं। ठीक है, और
आगे क्या है, नंबर ऑफ लेंथ एंड स्टेमेन आर वेरिएबल, मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेमेन की जो लेंथ है वो सब में फ्लावर में एक सी होती है, अलग अलग में अलग अलग वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे। इफ़ यू वर कलेक्ट द स्टेमेन फ्रॉम 10 फ्लावर, अगर आप 10 फ्लावर ले लें और 10 के स्टेमेन कलेक्ट कर लें तो आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे सबकी लेंथ। वी वुड टू एबल अप्रिशिएट द लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशन साइज इन नेचर, केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमेन अंडर discussing a microscope, making neat diagram, would you the range in shape and attachment to the flower in different flower, मतलब आप देखोगे अलग अलग फ्लावर में अलग अलग एंथर सैक के स्टेमेन का साइज़ मिलेगा। और मतलब 10 को कहने का मतलब ये है, इस पूरे पैराग्राफ में बताया गया कि अगर आप 10 फ्लावर लें, 10 का ऑब्जर्वेशन करें तो आपको अलग अलग वेरिएशन मिलेंगे। ठीक है। टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज़ बाइलोब्ड, अभी बता ही चुका हूँ बाइलोब्ड का मतलब क्या होता है। ईच लोब हैविंग टू थिका, ये देखो ये जो मैंने बताए थे ये दो हैं, एक ये और एक इसके पीछे, तो दो हैं तो डाइथिका हो गया। दे हैव अ डाइथिकस, इसलिए दो थिका होने की वजह से इसको डाइथिकस बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, बाइथिकस का मतलब क्या है, तो डाइथिकस का मतलब ये है कि जिसके दो थिका हो। ठीक है। ऑफन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव लेंथ वाइज सेपरेशन द थिका लेट अस अंडरस्टैंड वेरियस टिश्यूज़, और जब आप थिका की स्ट्रक्चर को मतलब वो करते हो, ट्रांसफर सेक्शन काट के देखते हो तो इसमें बहुत सारे टिश्यू देखने को मिलते हैं। द बाइलोब्ड नेचर ऑफ एंथर इज़ वेरी डिस्टिंक्ट एंड इन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर इज़ फोर स्लाइड स्ट्रक्चर कॉल्ड माइक्रोस्पॉन्जिया। ये कह रहा है अगर आप एंथर सेक की ट्रांसफर स्ट्रक्चर देखें तो आपको क्या मिलेंगे, तो आपको 4 स्लाइड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिखाई देगी जिसको माइक्रोस्पॉन्जिया बोलते हैं। अब कहाँ देखने को मिलेगी आपको, ये रही, ये जो आपको दिख रही है ये इस तरह से, ये ऊपर, ये इसमें कितने हैं 1 2 3 और ये 4। इस स्ट्रक्चर को आगे जाके लार्ज भी दिखाया गया होगा कहीं ना कहीं, नेक्स्ट शायद उसमें दिखाया जाए। ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोस्पॉन्जिया। ये जो आपको दिख रहा है इसका अगर आप अलग से फिगर बनाओगे तो ऐसा बन जाएगा, इस तरह से, ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर का, और इसके अंदर ये हैं, इनके अंदर पॉलन ग्रेन बनेंगे जो आपको ये रेड रेड दिख रहे हैं, ये इस तरह से। तो ये माइक्रोस्पॉन्जिया लोकेटेड एट द कॉर्नर एंड ईच लोब। माइक्रोस्पॉन्जिया डेवलप ए बिकम पॉलन सैक, और बाद में उसमें पॉलन सैक बन जाते हैं, और पॉलन सैक बनने के बाद दे एक्सटेंड longitudinally and all through the length of anther sac are packed with pollen grain, और आगे जाके उसमें क्या हो जाते हैं, पॉलन ग्रेन कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पॉन्जिया। यहाँ तक हम लोगों को आज ख़त्म करना है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मैंने बताया और मेगा स्पोरोजेनेसिस, ये सब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। माइक्रोस्पॉन्जिया के बारे में बता दूं, एनसीईआरटी में भी फिगर होता है आपका माइक्रोस्पॉन्जिया का। और मैं भी बता दूं, ये अभी मैंने जैसे फिगर बनाया था ये वाला, ये यही माइक्रोस्पॉन्जिया है। अब इसमें होता क्या है कि कौन कौन सी लेयर है, देखो एक तो आपकी, अगर इस वाले कॉर्नर को मैं थोड़ा सा अलग कर लूँ, हालांकि एनसीईआरटी में है, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि एक ये हो गया, ये वाला कॉर्नर हमने अलग कर लिया, ये तो इस वाले कॉर्नर में आपको 3 लेयर मिलेगी, ये 3 लेयर मिलेगी। 3 लेयर के अंदर आपको ये सैक मिलेगा, सैक के अंदर फिर आपको मिलेंगे ये पॉलन ग्रेन। ये तो इन 3 लेयर में एक आपकी एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, ठीक है ना, मिडिल लेयर, और लास्ट में जो इसमें मोस्ट क्वेश्चन पूछे जाने वाला होता है वो ये वाली लेयर होती है, इसको बोलते हैं टेपिटम। इन तीनों लेयर का काम तो है इसको प्रोटेक्ट करना, पर टेपिटम का काम है पॉलन ग्रेन का नरिशमेंट करना। एक बार फिर से सुन लीजिए, टेपिटम का काम जो है, ये टेपिटम लेयर है, इसका काम है पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। बहुत पूछा जाता है ये। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसका डायग्राम भी दिखा के इसे फिर से समझा दूंगा, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पॉन्जिया को। और देखिए यही इसमें लिखा होगा, सेक्शन द टिपिकल माइक्रोस्पॉन्जियम अपीयर नियर ए सर्कुलर इन आउटलाइन
इट इज़ जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल। देखो भी मैं बताया था 4 वॉल से होता है। एपिडर्मिस मैंने बताया सबसे बाहर वाली, एंडोडर्मिस उससे नीचे वाली, एंडोक्लियम बोल दो कोई दिक्कत नहीं, मिडिल लेयर उसे, और एंड टेपिटम। आउटर 3 वॉल कौन कौन सी 3? एपिडर्मिस मिडिल लेयर तक, यहाँ तक। ये 3 वॉल का फंक्शन तो है प्रोटेक्ट द हेल्प, मतलब प्रोटेक्शन का काम है टू एंड रिलीज द पॉलन ग्रेन। और मतलब ऐसा इतनी फ्लेक्सिबिलिटी करना कि ये जो पॉलन ग्रेन है, जैसे कि ये वाली लेयर है, ये यहाँ पे ये लेयर दिख नहीं रही है, ये लेयर इस हिसाब से अरेंज करती है कि पॉलन ग्रेन निकल सकेगी। पॉलन ग्रेन जब ये निकलेंगे तभी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी ओवरी तक पहुँचेंगे, तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो इन सब का अरेंजमेंट करने का काम तो ये 3 लेयर का है। चौथे देखो मैंने टेपिटम के बारे में किया था, उसमें भी कुछ लिखा होगा, इनर मोस्ट लेयर, ये देखिए यहाँ से लिखा हुआ है, इनर मोस्ट वाल लेयर ऑफ इस कॉल्ड टेपिटम। ये जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसको टेपिटम बोलते हैं। इट नरिशमेंट द डेवलपमेंट पॉलन ग्रेन, मैंने बताया था अभी 2 बार बताया इसे, कि टेपिटम का काम है नरिशमेंट प्रोवाइड करना, यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। किसको? ये पॉलन ग्रेन को। सेल और टेपिटम पोसेस डेंस साइटोप्लाज्म, और इसमें जो साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है, जनरली हैव ए मोर देन 1 न्यूक्लियस, और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कैन यू थिंक द हाउ टेपिटम सेल वुड बी बाई न्यूक्लिएट? क्या आपको मालूम है कि टेपिटम सेल बाई न्यूक्लिएट कैसे होती है? वैन द एंथर इज़ यंग ए ग्रुप ए कंफर्टेबली अरेंज होमोजीनियस सेल कॉल्ड स्पोरेंजियस टिश्यू। मतलब जब आपके एंथर यंग होते हैं तो उनमें एक स्पेशल जो है टिश्यू अरेंज होते हैं, होमोजीनियस टिश्यू, जिसको बोलते हैं हम लोग स्पोरजेनियस टिश्यू, ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोंजियम। और ये कहाँ अरेंज होते हैं? ये होते हैं सारे माइक्रोस्पोंजियम के सेंटर में। हालांकि स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोंजिया आज स्ट्रक्चर नहीं इंक्लूड हुई इसमें, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट में हम लोग माइक्रोस्पोंजिया की जब स्ट्रक्चर दी होगी आप अपने एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, तो उसमें माइक्रोस्पोंजिया के जब फिगर सामने होता है तो अच्छे से समझ में आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब मैं ये पढ़ा रहे होंगे हम माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, तब वो सारा सामने होगा और ये तीनों चारों लेयर वगैरह दिख रही होगी उसमें, और ये इंक्लूड भी है माइक्रोस्पोरेंजिया में। देखिए द माइक्रोस्पोरेंजिया सराउंडेड बाय 4 वॉल, 4 वॉल के नाम लिखे हुए हैं। आउटर 3 वॉल का काम क्या है? रिलीज़ करना पॉलन ग्रेन को, और टेपिटम का काम है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। और यंगर जो एंथर होते हैं वो जो है किस टिश्यू के बने होते हैं ये भी लिखा हुआ है, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं। मतलब आपको जिधर एनसीईआरटी मिलेगा उसका लगभग एक्सप्लेनेशन इधर मिलेगा। तो आज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट अभी पूरा नहीं हुआ है हालांकि, और फ्लावर की स्ट्रक्चर, ये 2 चीज़ फिनिश हो गई। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से समझा देंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोंजिया विद फिगर और मेगा स्पोरोजेनेसिस और उसके आगे के पार्ट। ठीक है, तो ऐसे ही नोट करते रहिए, पढ़ते रहिए इसे सबको।